हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसा कि आपने मेरे कल वाला जो ब्लॉग देखा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे सीनियर्स की जो है फेयरवेल पार्टी है, जो हमने देनी है, क्योंकि हम उनके जूनियर हैं। तो वो पार्टी हमने देनी है। हम लोग यहाँ पे अपनी तैयारियाँ पूरी कर चुके थे। फाइनली वो दिन आ ही गया। आज जो फेयरवेल का दिन था, तो हम लोग सारी तैयारियां करके बैठे हुए थे और वेट कर रहे थे अपने सीनियर का। और मेरे सारे दोस्त लोग भी यहाँ पे पहुँच गए थे। तो हम लोग सारी तैयारियों के साथ कब से अपने सीनियर्स का इंतज़ार कर रहे थे। और डेकोरेशन वगैरह भी कंप्लीट हो चुका था। बहुत सुंदर लगा था हमारा पूरा हॉल। और मेरे तो कुछ दोस्त यहाँ पे रिबन वगैरह लगा रहे हैं। और उसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे अपने सीनियर्स का कि कब वो आएंगे। और थोड़ी देर में शायद वो लोग भी आने लग गए थे एक एक करके। तैयारियां पूरी हो चुकी थी। बहुत मज़ा आ रहा था। एकदम नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि इससे पहले हमने कभी ऐसा नहीं किया था। हमारे सीनियर्स भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। सब बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे टीका का कार्यक्रम शुरू हो गया था, जो कि मैं सभी को टीका लगा रही थी। और हम लोगों ने, मेरी फ्रेंड मान्यता, काजल एंड निकिता, मनीषा और प्रेरणा, सभी लोग मतलब यहाँ पे बैचेस वगैरह। और एक हमने जो वेलकम कार्ड बनाया था ना, उसमें सभी सिग्नेचर के लिए हम सभी यहाँ पे खड़े थे। और सभी को निकिता ने बैचेस वगैरह लगाए। बहुत मज़ा आया। हर बैचेस में हमने एक एक कुछ लिखा हुआ था कि कौन क्या है क्या करके, इस टाइप से हमने बनाए थे। और बहुत मज़ा आया, क्योंकि हम लोग ऐसा एक्सपीरियंस पहली बार ले रहे थे। अच्छा लग रहा था। फेयरवेल पार्टी हमारी सारे इंतज़ाम बहुत अच्छे से हो चुके थे। सभी लोग आए और कुछ लोग अभी आने बाकी थे, क्योंकि वो लोग स्कूल भी पढ़ाते हैं, टीचिंग वगैरह करते हैं। तो उनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है छुट्टी का, तो वो उसी टाइम आ पाए। थोड़ा सा लेट हो गया था, मतलब 12 बजे के आसपास हमारे सभी कार्यक्रम स्टार्ट हुए। 11:30 बजे तक बच्चे आ ही गए थे। एंड लास्ट 12 बजे तक सभी को पहुंचना था। लेट बहुत ज़्यादा हो गया था। और थोड़ी देर में हमारे टीचर्स वगैरह भी आने वाले थे। तो सीनियर्स तो वैसे सभी लोग आ ही चुके थे। टीका का कार्यक्रम चल ही रहा था। और फिर उसके बाद हम लोग भी एक एक करके सभी को टीका लगा रहे थे। और टीचर्स वगैरह आके स्टाफ रूम में थे, वो फिर लास्ट में आने वाले थे। फिर उसके बाद बच्चे तो आते जाते थे, मैं टीका ही लगा रही थी। और हम लोग मस्ती भी कर रहे थे, बहुत हल्ला भी कर रहे थे। वो मैंने वॉइस डाला नहीं, क्योंकि पीछे से बहुत अजीब सी वॉइस आ रही थी, तो इसलिए मैंने वो वॉइस नहीं डाला, वरना हम बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहे थे। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा। इस कॉरिडोर में ज़्यादा गर्म हो रहा था, क्योंकि इसके आसपास सिर्फ खेत हैं, तो उस चक्कर से और ज़्यादा हीट आ रही थी वहाँ से। सभी लोग आ ही गए लगभग। कुछ लोग रह गए थे जो आने में थे। टीके का कार्यक्रम चल ही रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, 48 बच्चे हैं। तो सबको टीका लगाना की ज़िम्मेदारी मेरी थी। ये हमारा कार्ड है, जिसमें हम अपने सीनियर्स के सिग्नेचर एंड थंब लगा रहे थे यहाँ पे को। और फिर मैं दोबारा से टीका लगाने आ गई, क्योंकि बीच बीच में बच्चे रुक के आ रहे थे, इसलिए। और उसके बाद हम फिर से यहाँ पे निकिता ने बैच लगाया। बहुत मज़ा आया। और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे सब लोग, तो सुंदर, क्योंकि कभी कभी मेकअप करते तो अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा था, सभी लोग बहुत सुंदर लग रहे थे। और हमारे साथ के सहपाठी हैं, हम सभी ने साड़ी क्या पहनी हुई थी, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। ये हमारी बीएड की साड़ी है, जो बहुत सुंदर लग रही थी। टीचर्स वाली फीलिंग आ रही थी हमें तो। अच्छा लगा हमें। और मेरे सभी दोस्त फ़ोटो शूट वगैरह कराने में लगे हुए थे, ब्लॉग वगैरह बनाने में थे। हम अपने सीनियर्स के सिग्नेचर हर किसी के ले रहे थे, हमने किसी को भी मिस नहीं किया। एंड उसके बाद क्लास के जो बॉयज़ हैं वो भी आ चुके थे। और बाकी जो हमारे क्लास के बच्चे थे, वो लोग सभी लोग काम पे लगे हुए थे, क्योंकि उन्हें हर तरीके से काम को देखना था, मैनेजमेंट देखना था कि क्या पे क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत मज़ा आया। हम सब ने मिलके बहुत काम किया, अच्छा लगा। और मैं ये सोच रही थी कि जब हमारी फेयरवेल की मतलब बारी आएगी, तो हमें कितना बुरा लगेगा,
क्योंकि कॉलेज से बहुत सारी यादें जुड़ी होती है और आप लोगों की भी बहुत यादें जुड़ी होंगी। बहुत मतलब एक लगाव सा हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुझे इमोशनल हो जाती हूँ ये सोच के कि जिस दिन हमारी फेयरवेल होगी तो हमें कितना बुरा लगेगा, क्योंकि ये दिन ना, विदाई का जो दिन होता है ना, बहुत ही मतलब ऐसा लगता है जाने क्या ही छूट गया है। लगाव होता है अपने कॉलेज से, टीचर से। तो ये हमारी क्लास के जो बच्चे थे, इन लोगों ने भी बहुत सहयोग किया है और ये बहुत मस्ती कर रहे थे। एंड फिर उसके बाद मेरे जाने के बाद दोबारा से फिर हमारे सीनियर्स आ गए थे, क्योंकि वो रुक रुक के आ रहे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, रुक रुक के आ रहे थे, क्योंकि सभी लोग टीचिंग के लिए स्कूल पढ़ाते हैं हर जगह, तो उसी चक्कर से छुट्टी वुट्टी का इश्यू हो जाता है। तो इसलिए हम सभी को, जितने बच्चे आए सभी को टीका लगाया। ऐसा नहीं है कि हमने कि सिर्फ उनको लगाया और छोड़ दिया, हमने सबको अच्छे से वेलकम किया। बहुत हमारे सीनियर्स भी बहुत खुश थे और बहुत अच्छा लगा, उन्हें भी बहुत मज़ा आया। हमारी ये जो साड़ी है इसका कलर मुझे बहुत पसंद है और मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद हमारे टीचर्स भी आने वाले थे और वो भी आ ही चुके हैं, और हमने अपने टीचर्स, ये हमारे एचओडी सर हैं और ये हमारे टीचर्स हैं सारे, तो उन्होंने रिबन वगैरह कट किया। उसके बाद मैंने सभी टीचर्स को एक एक करके टीका लगाया, प्रणाम बोला, और सर आ ही चुके थे और कुछ टीचर्स थे जो भी आने बाकी थे, वो भी सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। तो इसी चक्कर से कुछ टीचर आ नहीं पाए थे, वो बोल रहे थे कि हम थोड़ा लेट आएंगे, तो सभी आ ही गए थे। वैसे लगभग कुछ ही टीचर थे, एक दो जो आने वाले थे और वो भी बाद में आ ही गए थे। फिर मैं उन्हें ब्लॉग में ले नहीं पाई क्योंकि वो थोड़ा सा लेट आए थे। तो सभी टीचर्स को टीका वगैरह लगाने के बाद हम लोग अपनी तैयारियों में फिर से लग चुके थे, और ये हमारे टीचर्स हमारे बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग हैं। बहुत मज़ा आया, हमने भी अपने टीचर्स के साइन वगैरह भी लिए। एंड फिर उसके बाद सभी लोग बैठ गए थे और फिर उसके बाद हमारे प्रोग्राम शुरू होते। फिर हमने सरस्वती जी के सामने दिया जलाया और उसके बाद फिर हमारे प्रोग्राम शुरू हो चुके थे। हमारी क्लास के बच्चों ने बहुत अच्छी एक सरस्वती वंदना गाई, और उसके बाद फिर हम लोग के दूसरा प्रोग्राम था। मेरी ही क्लास के दो दोस्त थे मेरे, जिन्होंने सॉन्ग गाया, और उसके बाद हमने टीचर्स चले गए तो फिर हमारी जजिंग की बारी आई। देन थोड़ी देर में हम रैंप वॉक वगैरह होने वाली है, तो इसलिए कुछ फ्रेंड्स हमारे जज बने हुए थे और हमारी रैंप वॉक वगैरह शुरू हो चुकी है। तो रैंप वॉक चल रही है और बहुत मज़ा आया, इसमें भी सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और सब बहुत अच्छे लग रहे थे। सब ने एक एक करके रैंप वॉक की। तो गाइस, यहाँ पे हमारे सीनियर्स अपनी परफॉर्मेंस वगैरह दे रहे हैं। कुछ सीनियर्स ने सॉन्ग्स गाए तो कुछ सीनियर्स ने अपनी डांस परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया। और उसके बाद हम रिफ्रेशमेंट की तैयारी कर चुके थे, पेस्ट्रीज वगैरह एंड नूडल्स हम लाए हुए थे, एंड कोल्ड ड्रिंक्स भी थी। तो गर्मी बहुत है तो इसलिए हमने ने कोल्ड ड्रिंक सजेस्ट की, और फिर हम लोग ने भी अपने अपने सभी क्लासमेट ने अपने अपने रिफ्रेशमेंट का मज़ा लिया। एंड उसके बाद हम थोड़ी देर में अनाउंस करने वाले हैं कि कौन मिस्टर फेयरवेल एंड मिस फेयरवेल बना। तो ये दो जो हमारे सीनियर्स थे, एक हमारे मिस्टर फेयरवेल और एक मिसेस फेयरवेल बनी। तो उसके बाद हमने इन्हें अपना गिफ्ट हैम्पर एंड बैचेस वगैरह दिए। उसके बाद हमने अपने सारे सीनियर्स को गिफ्ट हैम्पर बांटे, एंड उसके बाद हम लोग सभी को एक एक करके गिफ्ट देने के बाद खुद स्टेज पे जाके हम सभी ने मिलकर, सीनियर्स एंड जूनियर्स ने मिलकर, हम लोगों ने अपना अपना साथ में मिलके एक एक डांस किया। और उसके बाद हम लोगों ने इस मोमेंट को बहुत अच्छे से एंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। ये दिन हमें हमेशा याद रहेगा और ऐसे मोमेंट्स हमारे लाइफ में आते रहे, हमें बहुत अच्छा लगा। तो गाइस, आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा? लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। आप डांस करो जाओ। आप लगा रहे हो? हाँ।